है कि उस सरहद से मोहब्बत करो जिस सरहद में तुम रहते हो। कुरान ने भी मॉडिफिकेशन को अप्रूव किया है। कुरान ने भी जेंडर इक्वालिटी को अप्रूव किया है। कुरान ने भी एजुकेशन को अप्रूव किया है। सारी मुस्लिम कंट्रीज एजुकेशन को, जेंडर इक्वालिटी को, इम्प्रूवमेंट को, डेवलपमेंट को, सक्सेस को बिल्कुल बिल्कुल सर्वप्रथम रख रही है, बिल्कुल अहमियत दे रही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंस दे रही है। पर वही मुसलमान इन तमाम चीजों से नफरत कर सकता है जिसको 4 शादी करनी है, जिसको हलाला करना है, जिसको सेक्स टॉय से मतलब है, जिसको 72 हूर चाहिए, वर्जिन हूर चाहिए आसमान पर, जिसको सिर्फ ठरकबाजी निकालनी है, जिसको सिर्फ सेक्सुअल डिजायर्स पूरे। अगर आपको मजहब इस्लाम झूठा लगता है तो मैं इस प्लेटफॉर्म से सारी दुनिया को चैलेंज कर रहा हूँ। अच्छा, जिजिया की बात कर रहे थे जी। इन्होंने नहीं बताया। हाँ, जिजिया उसे कहते हैं कि जब आप किसी सल्तनत में रहेंगे, वहाँ का जो हाकिम है आपसे जिजिया लेगा अगर आप गैर मुस्लिम है, और उसके बदले आपको क्या देगा? तहफ्फुज़ फराहम करेगा। किससे? आपकी जान की, आपकी माल की, आपकी इज्जत की, आबरू की हिफाजत वो लेगा। इस बात का जिजिया लेता है हुकूमत, हमसे टैक्स नहीं लेती। जवाब इन्होंने कहा जिजिया क्या है? टैक्स है, टैक्स के बदले में प्रोटेक्शन है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, जिजिया जो है ये असल में एक सजा है। और प्रोटेक्शन किससे? प्रोटेक्शन मुसलमानों से। किस बात पर? क्योंकि तुमने कुफ्र को जो है वो तरजीह दी। आपके लिए आज बहुत इंटरेस्टिंग और एक मजेदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार निम्रा अहमद को, जो कि इंटरव्यू लेंगी नाजिया खान का, जो कि भारत की सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं और अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, जिनका बहुत ही सफल दौरा रहा फ्रांस का, जहां पे उनको गेस्ट ऑफ ऑनर मिला, और जब वो यूएई आए तो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला। तो इसी मुद्दे पे जब पाकिस्तानी पत्रकार भारतीय मुस्लिम लड़की से ये सवाल पूछती हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में और राम मंदिर के बारे में, तो नाजिया खान जी ऐसा जवाब देती हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग डिबेट्स देखने को मिलती रहे। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। मोदी की अगर हम बात करते हैं, मुस्लिम कंट्रीज हो चाहे नॉन मुस्लिम कंट्रीज हो, यूएई हो, इजिप्ट हो, यूएस हो, या कोई भी आप कंट्रीज ले लें, वहां पर फैन फॉलोइंग क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए, इंसान नाम से तो नहीं कामयाब पहचाना जाता है ना, इंसान तो काम से पहचाना जाता है ना। आपने अभी इंटरव्यू स्टार्ट करते हुए क्या कहा कि नाजिया इलाही खान बहुत फेमस फेस है, बहुत चर्चित है, तो मैं अपने नाम से तो नहीं पहचानी गई, मैं तो अपने काम से पहचानी जाती हूँ। मैं तो मेकअप पॉलिश से भी नहीं पहचानी जाती हूँ, मैं अपनी स्पीकिंग पावर से पहचानी जाती हूँ। अब मैंने जो जो काम किए हैं मैं उससे पहचानी जाती हूँ। मैंने ट्रिपल तलाक किया, मैं पॉलीगेमी और हलाला के अगेंस्ट लड़ रही हूँ, मैं यूसीसी को सपोर्ट करती हूँ। तो जो भी मेरे अचीवमेंट्स हैं उससे मैं पहचानी जाती हूँ। तो आज भारत के प्रधानमंत्री को अगर पूरी दुनिया बहुत ज्यादा वैल्यू दे रही है और हर जगह मोदी मोदी जैसी आवाज अगर सुनाई देती है, और शहबाज शरीफ को बहुत बेचैनी होती है, रात में नींद नहीं आती है, उसकी नींद उजड़ जाती है, पाकिस्तानियों को बहुत तकलीफ होती है, लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी सोचना पड़ेगा कि इन्होंने अपने जो अचीवमेंट्स किए हैं, पाए हैं, और जो फैन फॉलोइंग पाई है, क्योंकि उन्होंने बहुत एफर्ट लगाया है, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा भारत के जनता के लिए काम किया, और फिर भारत को हर एक देश से कनेक्ट करने का काम किया। और जब भी हमारा किसी भी देश से कन्फ्रंटेशन होता है, मीटिंग होती है, तो प्रोडक्टिव बातें होती हैं, इकोनॉमिकल बातें होती हैं, प्रोफेशनल बातें होती हैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पर बातें होती हैं। छाता छीनने की बात नहीं होती है, या शहबाज शरीफ की तरह तरह कटोरा लेकर के भीख मांगने की बात नहीं होती है। हमारे पास बिजनेस स्ट्रैटेजी वाली बातें होती हैं। तो इसलिए ये जो पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, उसकी एक और खास वजह है बहुत लिबरल होना, बहुत पोलाइट होना, बहुत फ्रेंडली होना, और बहुत ज्यादा अपने कर्तव्य का पालन करना। जब इंसान अपने कर्तव्य को बहुत खूबसूरती से पालन करता है, तो वो धीरे धीरे दिमाग से लेकर के दिल में जगह बनाने लगता है। तो
तो ये सारी चीजें जो क्वालिटीज है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ है, और यही रीजन है कि आज उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है, उनके फैन फॉलोइंग बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए फ्रांस गए थे, तो फ्रांस में वो बूढ़े बच्चे, जापान, सबसे उन्होंने इंटरेक्ट किया। भाई हमारे भारत में 0 बैलेंस पे बैंक अकाउंट गरीबों के पास खुला है भाई, जिनके पॉकेट में 1 रुपया नहीं है उनके पास भी बैंक अकाउंट है। मुद्रा योजना पे हमारे भारत में लोगों को लोन मिला है भाई, कि जिनके पास कोई काम नहीं है वो भी अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। शौचालय योजना में जिन जिन गांव खेड़े में लोग खेतों में जाया करते थे, हमारी माता बहनें जो बच्चियां जो खेतों में जाया करती थी सुबह के 3:30 बजे उठ करके, उनके पास अपना शौचालय है। अब वो अपनी अपनी मर्जी से अपने तरीके से वो शौचालय यूज करती हैं। तो ये लोकप्रियता जो है वो ऐसे ही नहीं आई है। हमारा एक मात्र भारत के प्रधानमंत्री हैं जो मन की बात में लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से खुद फोन करके बात करते हैं। कौन प्रधानमंत्री करता है? तो ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने लोकप्रियता ऐसे नहीं पाई है, जिन्होंने लोगों के दिल और दिमाग में ऐसे ही नहीं घर किया है। उन्होंने ऐसा करके दिखाया है कि लोग उनके फॉलोअर हो गए हैं, उनको फॉलो करने लगे हैं। सही हो गया। मैम एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, दुबई के दौरे के बाद आपको क्या लगता है किस तरह के और रिलेशनशिप्स मुस्लिम ममालिक के साथ यहाँ पर दुबई के साथ स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं? कौन से ऐसे मुआहिदे हैं, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत की लेना बाकी रह गई? सॉरी, मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत कितना तरक्की करे, मगर फिर भी मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, अफवाह तो ये भी उड़ी थी और बहुत जोरदार उड़ी थी, जिसमें हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फैलाए थे, बहुत ज्यादा अफरा तफरी का माहौल बनाए थे। राम मंदिर बनेगा तो सऊदी अरबिया हम लोगों को तेल नहीं देगा। 4 दिन पहले की बात है कि शेख ईसा जो हैं आपके मुस्लिम वर्ल्ड लीग सेक्रेटरी जनरल शेख ईसा, वो हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने बहुत तारीफ की भारत के प्रधानमंत्री की। बस तारीफ ही करते चले गए। और वो बहुत क्लोज हैं आपके मोहम्मद बिन सलमान, जो आपके सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस है। भाई राम मंदिर तो बन गया, तेल हमारा रोका नहीं गया, बल्कि सऊदी अरबिया के जो क्राउन प्रिंस है उनका भारत के प्रधानमंत्री के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो गया। और इतना अच्छा रिलेशन हो गया कि आपस में एक मेमोरेंडम हो गई कि अब हिंदुस्तान की मुसलमान महिलाएं हज अकेले करने के लिए जा सकती हैं। इतना खूबसूरत रिलेशन हो गया। लोगों ने अफवाह उड़ाई, भारत के मुसलमानों ने बड़ा मतलब ट्रोल करना स्टार्ट किया। राम मंदिर बन जाएगा तो मुस्लिम ममालिक जो है वो तो हमारे से रिश्ता ही नहीं जोड़ेंगे। ये लीजिए, राम मंदिर बन गया, उसका उद्घाटन हो गया, उसका इनॉग्रेशन हो गया। हम तो वहां पर दीप जलाने को तैयार है। मैं तो खुद जाऊंगी वहां पर दीप जलाने के लिए, मैं तो खुद जाऊंगी वहां पर अंजलि देने के लिए। राम मंदिर का उद्घाटन में मैं खुद शिरकत करूंगी। मैं वहां पर जाकर के फूल चढ़ाऊंगी और कहूंगी जय श्री राम। और देखिए अबू धाबी, अब देखिए गल्फ, अब देखिए यूएई हमारे साथ तो कंसाइनमेंट में आ रहे हैं, हमारे साथ तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में आ रहे हैं। आईआईटी की यूनिवर्सिटी खुल रही है, एजुकेशन को ज्यादा महत्व दे रहा है ये सारे मुस्लिम कंट्रीज। और आपका दुबई में सबसे बड़ा जो मंदिर है वो वहां बना है। इस दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर दुबई में बना है, जिसके इनॉग्रेशन में हमारे भारत के प्रधानमंत्री गए थे। तो ये जो चिप्पड़ बातें हैं ना, ये जो मतलब ट्रोल करने के लिए जितने भी हथकंडे अपनाया रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान और पाकिस्तानी लोग, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। पाकिस्तान के लिए तो मैं सबसे पहले एक बात कह दूं कि भैया तू अपनी बहू बेटियों को संभाल, बहुत जरूरत है बहू बेटियों को संभाल। बच्चा लिए दिए भाग रही है, मतलब इतना ज्यादा परेशान हो गई है पाकिस्तान के मुसलमान मर्दों से, इतनी ज्यादा अत्याचारित हो गई है
कि आवारगी का उन लोगों ने और क्राइम का उन लोगों ने रास्ता अपना लिया है। और हमारे फाटक ना खुले हैं ना खुलेंगे। आज तो एक भेड़ बकरी आई है, कल ऐसा ना हो कि 50-60 हजार भेड़ बकरियां यहाँ आ जाएं। तो इसलिए यहाँ पर स्टॉप तो हम जरूर करेंगे, कानूनी कार्रवाई तो जरूर करेंगे। तो बात यहाँ पर हो रही है कि एडुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको सारी मुस्लिम कंट्रीज जो है बहुत वैल्यू दे रही है। इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, सक्सेस, इन सारी चीजों को बहुत वैल्यू दिया जा रहा है। और जिनके जिनके कलेजे पे छुरियां चल रही हैं वो अपने कलेजे पर बनौल लगाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि भारत अब तरक्की के मूड में है। भारत अब पीछे नहीं हटने वाला। सही हो गया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राम को भी एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए कंटेंट के साथ। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और इस वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा। और ये डिबेट है ये काफी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें आपने देखा भारत की बेटी नाजिया खान के जो जवाब थे वो सुनकर पाकिस्तानी पत्रकार सुन हो गई थी। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफी अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट डिबेट देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली बार किसी इंटरेस्टिंग और नई डिबेट पे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।